नमस्कार सभी विद्यार्थियों को, स्वागत है आपका जीवन ज्योति परिवार की ओर से चलाई जाने वाली ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम अध्ययन कर रहे हैं चित्रकला का प्रथम अध्याय जिसका नाम है दक्षिणी चित्रशैली। इसके बारे में हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। दक्षिणी चित्रशैली, इसे इतिहास में दक्षिणी चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। इसका मूल कारण ये है, इसको दक्षिणी चित्रकला इसलिए नाम से जाना जाता है कि भारत के दक्षिण भाग में इस कला का अधिक विकास हुआ। ये वह कला थी जो 15वीं शताब्दी में मुगल कला के समानांतर चल रही थी। इस कारण से इस कला पर, जो कि मुगल कला के समानांतर चल रही थी, इस कारण इस कला पर मुगल कला का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगर इस दक्षिणी चित्रकला, जिसे दक्षिणी चित्रशैली के नाम से जाना जाता है, अगर इसके साम्राज्य की बात करें, इसके उद्भव की बात करें, तो आपको बता दें 1336 ईस्वी में सबसे पहले दक्षिण भारत के अंदर एक साम्राज्य की स्थापना हुई थी जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि दो भाई जिनका नाम था हरिहर और बुक्का, इन दो भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना करी थी जिसका नाम था विजयनगर। अब जो विजयनगर साम्राज्य था दक्षिण भारत में, उसी के समानांतर साथ साथ में एक दूसरा साम्राज्य चल रहा था जिसका नाम था बहमनी सल्तनत। अब इसके नामकरण के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इसका नाम बहमनी सल्तनत क्यों था, क्योंकि जो इसका जो राजा था उसका नाम, उसका साम्राज्य का राजा का नाम जो था वो बहमनी था, और उसी कारण से इस सल्तनत का नाम बहमनी सल्तनत माना जाता है। अब बात कर रहे हैं 15वीं शताब्दी में ये जो बहमनी सल्तनत थी ये 5 राज्यों में बट गई। 15वीं शताब्दी में ये बहमनी सल्तनत 5 राज्यों में बटी। ये 5 सल्तनत थी: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार और बीदर। इस प्रकार जो बहमनी साम्राज्य था वह 15वीं शताब्दी में 5 भागों में बट गया। अब यहाँ पे बता दें कि जब ये 5 भागों में बटा, उस समय जो विजयनगर का साम्राज्य था वो बहुत अधिक शक्तिशाली हो चुका था। साम्राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था और नष्ट और भ्रष्ट हो चुका था, और इन 5 राज्यों को तंग कर रहा था। युद्ध की स्थिति आ गई थी विजयनगर और इन 5 राज्यों ने। तो इन 5 राज्यों ने, जिस प्रकार कहा जाता है कि 5 इस प्रकार मुट्ठी बंद कर लिया जाए तो एका हो जाता है, तो इसी प्रकार इन 5 राज्यों ने एका कर लिया। 5 राज्यों ने एका करके विजयनगर के शक्तिशाली साम्राज्य को हरा दिया, और उसके पश्चात पुणे अलग हो गए। पुणे अलग होने के पश्चात ये 3 ही रह गए केंद्र: अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। बिरार और बीदर को इन्होंने अपनी सीमाओं में मिला लिया। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की तो दक्षिण भारत में हार हो गई, और वहां पर 3 प्रमुख केंद्र सामने आए, और वह थे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप में उठता है कि दक्षिणी चित्रकला के 3 प्रमुख केंद्र कौन से हैं। बार बार बोर्ड में आया हुआ भी है, तो आपको ध्यान रखना है 3 प्रमुख केंद्र है: अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। बिरार और बीदर इसलिए प्रमुख केंद्र नहीं है कि इनको इन तीनों राज्यों ने अपनी सीमाओं के अंदर मिला लिया था। 5 राज्यों ने एक होकर विजयनगर साम्राज्य को हराया, और इस कला पर ईरानी और तुर्की प्रभाव लेकर 3 केंद्रों का उदय हुआ जो दक्षिणी चित्रकला के 3 प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। वे हैं अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। इस प्रकार ये 3 केंद्र हमें देखने को मिलते हैं। हम आगे अब अध्ययन करेंगे कि इन तीनों केंद्रों में हमें देखने को क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अहमदनगर की। जब हम सबसे पहले अहमदनगर की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर एक सुल्तान हुए थे शासक अहमदनगर के, जिनका नाम था मुर्तजा। ये उनका नाम था। बालपन में इनको ये सल्तनत मिल गई। इनके समय में इनके पिता की तारीफ में, तारीफ का मतलब है हौसला अफजाई में, एक ग्रंथ का निर्माण हुआ जिसका नाम था तारीख ए हुसैन शाही। हुसैन शाही इनके पिताजी का नाम था। तो उनके समय में अहमदनगर के राजा मुर्तजा, प्रमुख राजा, उनके समय एक ग्रंथ का निर्माण हुआ जिसका नाम था तारीख ए हुसैन शाही। आपको बता दें, आया हुआ प्रश्न है कि ये सब आए हुए प्रश्न है कि तारीख ए हुसैन शाही पर कैसा प्रभाव था। तो मालवा के नियामतनामा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे चित्र कैसे बनाए गए थे। तो मालवा एक जगह थी जहाँ पर एक ग्रंथ बना था जिसका नाम था नियामतनामा। उसका प्रभाव हमें तारीख ए हुसैन शाही पे देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं कि अहमदनगर के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताएं, तो अहमदनगर के प्रसिद्ध चित्र का नाम राग हिंडोल है।
ये बात हो गई। ये तो हो गई अहमदनगर की बात। यहाँ पे 3 ही बात हमें ध्यान रखनी है कि राजा कौन था, राजा मुर्तजा था। अहमदनगर के ग्रंथ का क्या नाम था, अहमदनगर के प्रमुख ग्रंथ का नाम तारीख हुसैन शाही था। तारीख हुसैन शाही पर किसका प्रभाव था, तारीख हुसैन शाही पे नियामतनामा का प्रभाव था। फिर हम दूसरे केंद्र की ओर आ रहे हैं। दक्षिणी चित्रकला के दूसरे केंद्र का नाम है बीजापुर। 3 ही केंद्र आपको बताए अभी, दूसरा केंद्र है बीजापुर। बीजापुर के शासक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर जो शासक था वो शासिका थी जिसने इसको चलाया बीजापुर को, उसका नाम था चांद सुल्ताना बेगम। ये वह बेगम थी जिसने इस पूरे के पूरे बीजापुर के शासन की बागडोर संभालती थी। इसके समय में खगोल विद्या, प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दें, खगोल विद्या जो ये तारों की गणना आदि का जो ज्ञान होता है उसे खगोल विद्या कहते हैं। उस खगोल विद्या पर आधारित एक ग्रंथ का निर्माण करवाया था चांद सुल्ताना बेगम में, जिसका नाम था नुजूम अल उलूम। इस ग्रंथ का निर्माण चांद सुल्ताना बेगम ने कराया था। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, नुजूम अल उलूम, ध्यान से सुनेंगे और लिखते समय गलती नहीं करेंगे। इस ग्रंथ का निर्माण चांद सुल्ताना बेगम ने कराया था। इस ग्रंथ के ऊपर टर्की प्रभाव था। टर्की एक देश है, तुर्किस्तान, जिसे टर्की के नाम से जाना जाता है, उस देश का प्रभाव इस ग्रंथ पे देखने को मिलता है। खगोल विद्या पर आधारित ये पुस्तक थी और इसमें 876 चित्रों का निर्माण किया गया था। अगर बात की जाए कि बीजापुर के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, तो चांद बीबी पोलो खेलते हुए, सघन वन में स्त्री और हाथियों की लड़ाई, ये आपके जिसे बोलते हैं बीजापुर के 3 प्रमुख चित्र हैं। चांद बीबी पोलो खेलते हुए, सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई। तो ये अभी मैं आपको आगे इस जो ये चित्र है इसमें ये इस चित्र का जो ये एक प्रमुख चित्र है इस पार्ट में, चांद बीबी पोलो खेलते हुए, ये चित्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण चित्र है। और इस चित्र को पूछा भी जाता है, बार बार बोर्ड में पूछा भी जाता है। इस चित्र में दिखाया गया है लंबवत आकार में बनाया, यानी लंबा बनाया हुआ चित्र है। इस चित्र में एक महिला आकृति जो कि स्वयं चांद बीवी है, वह घोड़े पर सवार होकर हॉकी नुमा कोई चीज लेकर बॉल से खेल रही है। उसके साथ दूसरी दासियां भी है। चित्र के मध्य भाग में हरी भूमि दिखाई गई है। अग्रभाग यानी आगे वाले भाग के अंदर कमल पुष्पों से खिला हुआ सरोवर दिखाया गया है। पृष्ठभूमि का तात्पर्य है सबसे पीछे वाले भाग में शहर का दृश्य दिखाया गया है। और सुंदर हाशिया यानी चित्र के चारों तरफ का जो भाग होता है उसे हाशिया कहते हैं। चित्र का सुंदर हाशिया बनाया गया। इस प्रकार बहुत ही सुंदर चित्र का अंकन हमें बीजापुर की चित्र में देखने को मिलता है, जिसका नाम है चांद बीवी पोलो खेलते हुए। इस चित्र का वर्णन इसलिए बताया है कि प्रमुख चित्र है, बार बार पूछा जाता है। ये बात हो गई बीजापुर की। अब हमारे गोलकुंडा, तीसरा दक्षिणी चित्रकला का प्रमुख केंद्र, जिसका नाम है गोलकुंडा। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दें, इसके शासक की बात करें तो इस गोलकुंडा का 15वीं शताब्दी में एक शासक हुआ था जिसका नाम था इब्राहिम कुतुब शाही, जो यहाँ का प्रमुख शासक था। यहाँ के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो यहाँ के प्रमुख ग्रंथ का नाम था तुझके आसफी, तुझके आसफी। चित्र की बात करें नारी और मैना, ये नारी और मैना नामक चित्र आपके गोलकुंडा का एक प्रसिद्ध चित्र है। और बात करें कि ये चित्र आज कहाँ पर सुरक्षित रखा गया है, तो ये चित्र आज डबलिन के चेस्टरबेरी संग्रहालय में सुरक्षित करके रखा गया है। तो आपने देखा तीनों केंद्रों में, अगर हमें याद रखने की बात यह है तो ये बात याद रखने की है कि शासक कौन है, मुर्तजा। तीनों में, जैसे अहमदनगर के शासक, ग्रंथ और चित्र का नाम, फिर बीजापुर के शासक, ग्रंथ और चित्र का नाम, फिर आपके गोलकुंडा का शासक, ग्रंथ और चित्र का नाम। इस प्रकार ये याद रखना है। ये आपका प्रथम अध्याय जिसका नाम था दक्षिणी चित्रकला। आपको अब इसके प्रश्न उत्तर में दूंगा, अभी इसके पश्चात ही लिखे हुए प्रश्न दूंगा जिनका उत्तर आपको किताब में से खोज के करना है। और वो मेन प्रश्न होंगे, कॉपी बनानी है चित्रकला की अलग से और उनके अंदर हर पाठ के प्रश्न उत्तर आपको दिए जाएंगे, वो करना है। आज आपको ये अध्याय 1 बताया है और साथ में ही मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको उपलब्ध करवाऊंगा जिनका आपको अपनी किताब कॉपी के अंदर उतारना है और अपने अध्ययन को सुचारू रखना है। धन्यवाद। जल्दी आपके सामने अगला अध्याय लेकर प्रस्तुत होंगे। आप एक बार देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ पूरा और उतार भी सकते हैं। थैंक यू।